अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी प्यारी आवाम। उम्मीद है आप सब लोग खुश होंगे। आज मैंने उम्रे की नियत करी थी तो मैं मस्जिद आयशा आई थी जो कि मक्का की मीकात है, और नियत करने नवाफिल पढ़ने मैं यहाँ पे आई थी। अगर आप अपनी कंट्री से आ रहे हैं तो फिर आपकी मीकात जहाँ होगी वो प्लेन में आपको पायलट बता देंगे, आपको वहीं से नियत करना है। और अगर आप यहाँ पे आके अपना एक उम्रा कर चुके हैं और आपको दोबारा उम्रा करना है तो फिर आपको मस्जिद आयशा या फिर मस्जिद जिराना, और ये डिपेंड करता है कि अगर आप मदीना से आ रहे हैं तो फिर आपने वहाँ से नियत करनी है। लेकिन यहाँ जो मक्का से ज़्यादातर लोग जाते हैं वो मस्जिद आयशा या मस्जिद जिराना ही जाते हैं। जो एक से ज़्यादा उम्रा करना चाहते हैं ये उन लोगों के लिए हैं। और क्योंकि आप वापस मक्का में जब आ रहे हैं तो उम्रे की नियत से आ रहे हैं अगर, तो आपको एहराम में होना फिर लाज़मी है, जो कि आपको मीकात से ही पहन लेना है। अच्छा, तो अब आपको पता है कि शाबान अभी चल रहा है और माशाल्लाह रमज़ान आने ही वाला है, तो यहाँ पे माशाल्लाह काफ़ी रश बढ़ गया है। अगर आपके साथ बच्चे हैं या बुज़ुर्ग हैं तो प्लीज़ आप टाइम देख के ही उम्रा परफ़ॉर्म करिएगा। और यहाँ गर्मी भी काफ़ी हद तक बढ़ गई है, दिन में तो बहुत अच्छी ख़ासी गर्मी होने लगी है, तो ज़्यादातर लोग रात में ही प्रेफ़र कर रहे हैं उम्रा करना। जब आप उम्रा करने आ रहे हैं तो आप उम्रा से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन सीख के आइएगा। आजकल तो मोबाइल पे सब कुछ है, तो अगर आप चाहें तो मोबाइल पे ऐप डाउनलोड कर लीजिए या क्लासेस ले लीजिए, या जितना हो उतना आप उम्रा के बारे में सीख के आए। ये ना हो कि आप यहाँ तरीक़ा सीख रहे हों और जो वक्त आपका अस्कार में और इबादत में निकलना चाहिए वो सिर्फ़ सीखने में ही टाइम आपका जा रहा हो। तो इस बात का बहुत ख़्याल रखिएगा। एहराम किस तरह पहने, एहराम की क्या पाबंदियाँ होती हैं, क्योंकि एहराम में पाबंदियाँ होती हैं। आप नाखून नहीं काट सकते, आप बाल नहीं काट सकते, आप खुशबू नहीं लगा सकते, और आपके बाल नहीं टूटना चाहिए। इस तरह से आप एहराम पहने, बार बार आपका जो कपड़ा है वो आपके मुंह से टच नहीं होना चाहिए। तो ये कुछ ऐसी पाबंदियाँ होती हैं एहराम की जो आपको पता होनी चाहिए। मर्द हज़रात और ख़वातीन के लिए अलग अलग पाबंदियाँ हैं। यहाँ आपको बुक्स भी मिल जाएंगी जिन पे दुआ और तरीक़ा लिखा होता है, वो हमारी कंट्री में भी मिल सकती है, आप वहाँ से भी ले सकते हैं। कुछ दुआएं आप याद भी कर सकते हैं, वो ज़्यादा बेहतर होगा कि हम किसी के पीछे ना बोल के हम खुद अपने दिल से अपने अल्लाह से मांगें, तो उसकी एक बात अलग होती है। उससे हमारा जो कनेक्ट अल्लाह से बनता है वो एक अलग कनेक्ट होता है। दौरान तवाफ़ की भी जो दुआएं हैं वो आपको याद हों, और अगर आपको याद ना हो तो आप दरूद शरीफ पढ़िए, वो बहुत अच्छा है। उम्रा में आपको सबसे पहले 2 नफ़िल पढ़ने होते हैं जहां आपकी मीकात है नियत करने के लिए। उसके बाद फिर आप जब हरम आते हैं तो आपको तवाफ़ करना है, जो कि है 7 चक्कर का एक तवाफ़ होता है, 7 राउंड के एक तवाफ़ होता है। उसके बाद फिर हमें 2 नफ़िल पढ़ने होते हैं और फिर ज़मज़म पीना होता है, और उसके बाद फिर हम सई करते हैं जो कि सफ़ा मरवा पे है, वो भी हमें 7 चक्कर जो होता है वो करना होता है, और उसके बाद फिर हमें कसर करनी होती है। अगर हम वो नहीं करते तो फिर हम एहराम की पाबंदियों में होते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं हम होटल जाके कर लेंगे या हम बाद में कर लेंगे, तो आप जितनी जल्दी एहराम की पाबंदियों से निकल जाएं उतना आपके लिए बेहतर है। कुछ बेअदबी ना हो इसका ख़्याल करें आप अपने साथ एक छोटी सीज़र कैरी कर लें, और जब आपका सही कंप्लीट हो जाए तो आप वहीं अपना कसर कर लें। ईज़ी। ये मेरा जो नीचे तवाफ़ कंप्लीट हो गया था उसके बाद मैं ये सही करने जा रही थी, तो ये ऊपर कुछ काम चल रहा था, उन्होंने ये सब कुछ पूरा क्लीन करके रखा हुआ था। आप ज़्यादा कोशिश करिएगा कि आप जो तवाफ़ करें वो नीचे मताफ़ में ही करें, वो डिस्टेंस कम होती है, फ़र्स्ट फ्लोर पे थोड़ी ज़्यादा होती है इसलिए। लेकिन अगर बच्चे हैं आपके पास, स्ट्रॉलर है, या आपके साथ बुज़ुर्ग हैं जो व्हीलचेयर पे तवाफ़ कर रहे हैं, तो फिर आप फ़र्स्ट फ्लोर पे करेंगे। अदरवाइज़ आप नीचे करेंगे तो फिर वो डिस्टेंस कम होगी। ये सफ़ा है बिल्कुल जहाँ से मैं बिल्कुल एंटर हो रही हूँ, और माशाल्लाह माशाल्लाह आप देखिए बस बीवी हाजरा का मुझे ख़्याल आ गया था यहाँ पर, किस तरह उन्होंने सफ़ा मरवा पे चक्कर लगाए थे, और बिल्कुल धूप में, और बिल्कुल वो पहाड़ इस तरह के नहीं थे, वो बहुत नुकीले पहाड़ होंगे। हमें तो बहुत 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 अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, और हमारे नबी का भी कि हम उनकी उम्मत से हैं और अल्लाह पाक ने हमें इतनी आसानियाँ दी हुई हैं, वरना हम इस लायक शायद नहीं थे। उन्होंने बीबी हाजरा ने तो इतने नुकीले और
इतने तपते हुए पहाड़ों पे चक्कर लगाए थे। हम तो एसी के नीचे ज़म-ज़म पीते हुए आराम से रुक के चलते हैं, आराम कर लेते हैं। मतलब अल्लाह का शुक्र है कि उसने हमें ये नसीब करा और हमें अपने घर बुलाया। अल्लाह पाक हमारी और आपकी सबकी अल्लाह पाक जायज़ दुआएं कबूल करे और गाज़ा के लोगों पर भी अपना ख़ास रहम करे। गाज़ा के लिए आप लोग भी बहुत दिल से खुसूसी दुआ करिएगा उन लोगों के लिए, अल्लाह पाक उनकी मुश्किल आसान करे खैर से, आमीन। तो अब हम जब सही करते हैं तो हमारा जो पहला चक्कर होता है सफ़ा से मरवा वो एक होता है और मरवा से सफ़ा दो होता है। और ये ग्रीन लाइट के नीचे ज़्यादातर मर्द हजरात को तेज़ चलना होता है या थोड़ा भागना होता है। औरतों के लिए ये नहीं है, औरतें जिस स्पीड से चल रही हैं वो वैसे ही चल सकती हैं। ये सिर्फ मर्द हजरात के लिए होता है। ये मेरा फ़र्स्ट चक्कर कंप्लीट हुआ और ये मैं मरवा पर हूँ अभी। तो इस तरह से ये मेरा एक चक्कर हो गया और यहाँ पे हमें ज़मज़म की सहूलत है। तो आप कोशिश करिएगा कि छोटी बॉटल हो तो आप वो कैरी कर लीजिए। ज़्यादा सामान उठा के या ज़्यादा हैवी बॉटल्स उठा के आप ऐसे चले नहीं, आप थक जाएंगे। देखिए माशाल्लाह कितने सारे लोग हैं। ये रात का 11:30 का वक्त था। ये सफ़ा मरवा के कुछ टिप्स बच्चों के हवाले से, अगर आपके पास जो हैंडबैंड होते हैं वो हैं तो वो आप बच्चों के साथ ज़रूर कैरी करिए। कुछ खाने के लिए आप बच्चों के साथ ज़रूर कैरी करिए। बच्चे बहुत जल्दी एग्जॉस्ट हो जाते हैं, गर्मी भी है इस वजह से भी। ये साथ साथ काम भी चल रहा था वहाँ के लोगों का। और बच्चों को कंफर्टेबल कपड़े ज़रूर पहनाइएगा। और यहाँ पर क्या होता है, एसी हो जाता है और फ़ैन हो जाता है तो यहाँ मताफ़ से ज़्यादा थोड़ी ठंडक हो जाती है। तो अगर आप उन्हें अंदर एहराम के टी शर्ट पहना सकते हैं तो ये भी एक तरीका है, आप इस तरह भी कर सकते हैं। मैं अपने बच्चों को नहीं लेके गई थी क्योंकि मुझे पता था गदर बहुत होगा। तो 1 बाय 1 उम्रा कर सकते हैं तो इस तरह कर लें आप। हस्बैंड पहले कर लें, बच्चों के साथ मम्मा रुक जाएं। और अगर किसी को हेल्थ इश्यूज़ है, अगर शुगर है बाय चांस, तो वो लोग आप बैठ के रेस्ट कर सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप कंटिन्यू ही अपना चक्कर पूरा करें, ऐसा कुछ नहीं है। आप बीच में बैठ के रेस्ट कर सकते हैं। आप अपने साथ आपकी मेडिसिन्स और खाने के लिए भी कुछ ड्राई फ्रूट्स या कुछ रख सकते हैं। और अबाया कोशिश करिएगा कि बहुत ज़्यादा लंबा ना हो, नॉर्मल लेंथ का हो तो वो आपके लिए कंफर्टेबल रहेगा। रश बहुत ज़्यादा है तो मताफ़ के दौरान और सही के दौरान गैर महरम से डिस्टेंस मेंटेन करके रखिएगा। और सारी उम्मत को अपनी दुआ में याद रखिएगा।